लद्दाख से मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट जामयांग सिंह नामग्याल को इस मर्तबा टिकट नहीं दिया। पार्टी ने इस बार एडवोकेट ताशी ग्याल्सन को मैदान में उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ताशी ग्याल्सन हिल काउंसिल लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं। वो पीडीपी के बानी रुकन के तौर पर सियासत में दाखिल हुए और बीजेपी में शामिल होने तक पीडीपी जिला लेह के सदर रहे। वो काउंसलर के तौर पर लद्दाख लिंगशेड हल्के के दूरदराज गांव में से एक की नुमाइंदगी करते हैं और इस वक्त हमारे साथ ताशी ग्याल्सन जुड़ चुके हैं। ताशी जी, खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। क्या वजह रही कि आपको टिकट दी गई? और इससे पहले हमने देखा कि नामयांग सिंह जो है नुमाइंदगी कर रहे थे लद्दाख की, लेकिन उनको इस बार बीजेपी की तरफ से मौका नहीं दिया गया। जी, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के अनुसार जो है हर किसी को अलग अलग समय पे अलग अलग रोल्स अदा करना पड़ता है और अलग अलग जिम्मेवारी पार्टी जो है सौंपता है। और पार्टी का एक अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, पार्टी के अपने एक और प्रोसेस होता है। तो ये सारा जो भी अभी मैंडेट लद्दाख में जो है मुझे देने का जो निर्णय किया है, तो पार्टी ने जो है इस बार जो है ये जिम्मेवारी मुझे सौंपा है। तो क्या पार्टी को लगा कुछ और जिम्मेवारी उनके जहन में है। जनरली जो है पार्टी इसी तरह से जो है आगे चलता है। जी, क्या पार्टी को इस बार लगा कि जिस तरह से नामयांग सिंह नामग्याल ने हैंडल किया था लद्दाख इशू को, जो वहां पर लोगों के मुद्दे रहे थे, वो उनको एड्रेस करने में नाकाम रहे? क्या इस वजह से पार्टी का ये फैसला आया? देखिए, पार्टी इस तरह से किसी के मतलब इस तरह से कोई निर्णय नहीं लेते हैं। जो भी है पार्टी हाई कमांड जो है हर किसी को अलग समय पे अलग जिम्मेवारी सौंपता है। तो समय को मद्देनजर में रखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए जो है पार्टी ने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपा है। और जामयांग जी की जहाँ तक बात है, तो पार्टी के सोच विचार में जो है उनके लिए कोई अलग जो है एक जिम्मेवारी उनके लिए रखा गया है और उनको जो है उनके समय के अनुसार जो है उनको किसी और जगह पे, ये पार्टी के सिस्टम है, ये प्रोसेस है, ये इस तरह से ही चलते रहता है। जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी जो है हर समय एक ही जगह पे रहे। बिल्कुल, पर जिस तरह से आपने बात की कि हालात को देखते हुए, तो हालात क्योंकि साजगार, क्या बीजेपी भी मानती है कि लद्दाख में अब साजगार नहीं बीजेपी के लिए? जिस तरह से लोग अभी भी भूख हड़ताल पर है और जो नाराजगी हमने लोगों में देखी, क्या उसको देखते हुए भी एक ऐसा माहौल बना कि जामयांग जी को टिकट नहीं देते हुए आपको चुना गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि हर समय के हिसाब से पार्टी अलग अलग लोगों को अलग जिम्मेवारी सौंपता है। तो इस बार ये जिम्मेवारी मुझे सौंपा है और जो है बाकी रहा है लद्दाख के इश्यूज को लेके जो है, तो उसको जो है पार्टी जो है हमेशा से इसके ऊपर सीरियस है। पार्टी हमेशा सीरियस रहेगा और जो भी इश्यूज होगा लद्दाख के, वो जो है बीजेपी ही जो है उसको पूरा करेंगे और मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएंगे। जो अभी लोगों के वहां पर मसाइल है सर, और जो इश्यूज है जिनको लेकर के वो सड़कों पर भी उतर आए, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए ये एक लोगों का एक मैं समझता हूँ एक जेन्युइन इशू है। लोग चाहते हैं सेफगार्ड, बिल्कुल हम भी चाहते हैं सेफगार्ड, लेकिन वो सेफगार्ड किस फॉर्म में हो वो जनता तक पूरे ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके एक बीच में जो है एक वैक्यूम सा बना हुआ है, एक गैप बना हुआ है, जिसको बार बार जो है सरकार जो है लोगों तक ले जाने का कोशिश किया है। हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाया है, उसके ऊपर चर्चा करना था, लेकिन वो चर्चा ठीक से हो नहीं पाया। उसका कोई भी रीजन हो, लेकिन उसको जो है ऐसा कभी सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम आपको सेफगार्ड नहीं देंगे। सरकार ने कहा कि हम आपको इस रूप में देंगे। जो हमारे वेटरन लीडर्स थे, जो एपेक्स और केडीए के लोग हैं, उनका कहना था कि हमें इस रूप में चाहिए। बट ये तो एक नेगोशिएशन, इट्स अ डायलॉग, एक प्रोसेस है। तो बिना बातचीत के डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और बातचीत का एक ही जरूरी नहीं है कि एक दो सेशन में आपका सारा मसला का हल निकल जाएगा। इसके ऊपर समय लगता है, एक कॉम्प्लेक्स इशू है, इन चीजों को समझना पड़ेगा। और सरकार बड़ा सेंसिटिव से ले रहा है कि भाई ऐसा कोई भी चीजें
अब नहीं करना चाहता है कि बाद में फिर लोग जो है इस तरह से सड़कों पे आएंगे। तो वो इंश्योर करना चाहता है कि आपको जेन्युइनली आप लोगों का क्या है, क्या चाहिए और किस तरह तो का वो एक लगातार लद्दाख लोग उस वो पर बात आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और डायलॉग जिस तरह से आपने कहा जरूरी है उस पर भी बात करने की नहीं। कोशिश की देखिए गई ये थी। तो देखिए डायलॉग बीच में डीरेल हो गया है, वॉट एवर द रीजन बिंग। लेकिन उसके बाद से जो है मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको रिज्यूम करना चाहिए और जो है बातचीत का सिलसिला को जो है आगे दोबारा से शुरू करना चाहिए और बातचीत से ही मसले का हल निकल सकता है। बिल्कुल ताशी और गियासन जहाँ साहब। तक मेरी बात है, जो जी, मुझे जिम्मेवारी लेना है, मैं आने वाले दिनों में वो जिम्मेवारी पूरा निभाऊंगा और जो है तो आप इसको मीडिएट करेंगे अच्छे इस डायलॉग अच्छे से प्रोसेस में, आप मीडिएट करेंगे लोगों की इसको आवाज मीडिएट बनकर। करेंगे, इसको अच्छे से मुकाम पे ले जाने के लिए जिसमें लद्दाख के हित में हो, लद्दाख की जनता, लद्दाख के लोगों के इंटरेस्ट और सिक्स लद्दाख शेड्यूल के लिए आप आवाज बनेंगे सर लोगों की यूनियन गवर्नमेंट के सामने? देखिए वो अभी जो है वो बातचीत का एक सिलसिला है। देखिए वो इसलिए मैं कहता हूँ प्रोस एंड कॉन्स को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, rather देन एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल होके एक इश्यूज के ऊपर जाना नहीं चाहिए। हम लोगों को जो है उसके प्रोस एंड कॉन्स को इन डेप्थ थोरोली जो है हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। अब जो है मैं समझता हूँ लद्दाख के साथ जो है जस्टिस कर पाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ भी कदम नहीं करना चाहते हैं। वो ही इज बीइंग सेंसिटिव, ही हैज गिवन ड्यूटी टू लद्दाख। तो वो आने पर क्या आपको लग रहा है कि लोगों में जो गुस्सा है कहीं ना कहीं जो उनको पहले बातें बोली गई थी वो पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से भी लोगों में अब बीजेपी के अगेंस्ट कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है? ये एक नैरेटिव है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बातचीत करना छोड़ दिया था, है ना जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि डायलॉग शुड रेज्यूम अगेन। बिल्कुल सर, तो डायलॉग प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता जाना चाहिए बिकॉज डायलॉग इज द वे टुवर्ड्स द सोल्यूशन, जैसा कि आपने कहा। बहरहाल बेहद शुक्रिया ताशी ग्याल्सन साहब आपका हमारे साथ बात करने के लिए।